मन एकाग्र करने का सुंदर सा रास्ता बताया। सबसे पहला रास्ता क्या है? रोज आसन लगाइए। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, ठीक उसी तरह रोज घर में भी 10-20 मिनट बैठना चाहिए। आसन लगा करके बैठना चाहिए। अच्छा बोले हाँ। भगवान के ठाकुरबाड़ी के सामने आपके घर में जो ठाकुरबाड़ी है वहां पर आसन लगाकर नित्य कम से कम 10-15-20 मिनट तो बैठना ही चाहिए। ज्यादा देर तक हो नहीं हो, लेकिन इतने बैठने में क्या, ये इससे मन एकाग्र होता है। ये पहला रास्ता है, इसको कहते हैं आसन को जीतना या ये आसन जीतना या एकाग्र भाव से भगवान के सामने तादात्म्य होकर के बैठना। जैसे अभी बैठे, अभी इस तरह से बैठे हैं जिसमें कोई क्लेश नहीं है। एक तो वृंदावन धाम में है, दूसरा भागवत जी में बैठे हैं, और तीसरी बात यह है कि बैठने की एकाग्रता भी बहुत बड़ी है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बैठे भी रहते तो ध्यान कहीं और रहता, दिमाग चलता रहता, अगल बगल वाले की बात भी समझ में नहीं आती और कथा की बात कहाँ से आए। तो कहते हैं ये बैठने का नियम है, आसन जीतिए, आसन की सिद्धि करिए। जनक जी महाराज जब बैठते थे तो भूल जाते थे कि हमारा शरीर है, इसलिए जनक जी का एक नाम रखा गया विदेह। देह में रहते हुए विदेह हो गए। इन्हीं की बेटी का नाम है वैदेही। वैदेही मतलब सीता जी। तो राजा विदेह जब बैठते थे तो लगता था अब तो सुधी देह की भी नहीं है, केवल परमात्मा में मिल गए ऐसा लग रहा है। भले ही देह से बैठे हैं, लेकिन मन तो ऐसा चला गया भगवान के चरण में कि लगता नहीं कि अपना देह। इसको कहते हैं आसन जीतने से मन एकाग्र होता है। दूसरा, श्वास जीतने से मन एकाग्र होता है। नासिका के एक पर को दबाना है, दूसरे से श्वास को खींचना है, अंदर में कुछ देर तक रोकना है, उसके बाद पहले वाले से इसको छोड़ना। नासिका के 2 पर्व होते हैं, पहले दबाकर दूसरे से खींचें, दूसरे को दबाकर पहले वाले से खींचें, बीच में कुछ देर रोकना है, छोड़ना। इसको कहते हैं प्राणायाम करना या श्वास को जीतना या योग करना। पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 पद्धति है इनकी बताई।